नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा चल रही है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये कथाएं लोमश मुनि युधिष्ठिर और उनके भाइयों को वनवास के दौरान सुना रहे हैं। वनवास में जैसा कि उनको आज्ञा मिली थी, इंद्र और अर्जुन की तरफ से संदेश मिला था तीर्थ यात्रा करने का, तो वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। लोमश मुनि और उनके चेले लोग साथ में हैं। तो समय काटने के लिए कहिए या उन मुनियों को ये विश्वास था कि आने वाला समय परिवर्तन का युग है, तो वो सनातन या सतयुग की कथाएं, त्रेता युग की कथाएं वो उनको सुनाते चले जा रहे हैं और उनको तैयार कर रहे हैं आने वाली महाभारत के लिए। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें। तो आज की कथा शुरू करता हूँ राजा सगर को लेकर। राजा सगर का नाम हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो। ये कथा भी लोमश मुनि ही सुना रहे हैं युधिष्ठिर को। और लोमश मुनि ने कहा कि इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक प्रसिद्ध राजा होते थे, जो कि रूप, धैर्य और शौर्य, बल से संपन्न, प्रतापी होते हुए भी उनके कोई पुत्र नहीं था। उनके 2 पत्नियां थीं और उनका नाम था वैदर्भी और शैव्या। उन्होंने है नाम के तालंग जंग नामक क्षत्रियों का संहार करके सब राजाओं को वश में कर लिया था और शासन करने लगे थे। अब उनकी दोनों पत्नियों को अपने रूप और यौवन का बड़ा अभिमान था। राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ जाकर हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की तपस्या करने लगे पुत्र प्राप्ति के लिए। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और राजा सगर ने वर के रूप में उनसे पुत्र की इच्छा करी। तो शिव ने कहा कि हाँ, जिस मुहूर्त में तुमने वर मांगा है उसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी एक पत्नी से 60,000 पुत्र होंगे और दूसरी पत्नी से वंश चलाने वाला एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये कहकर वहां से शंकर भगवान चले गए। समय आने पर सगर की दोनों पत्नियां गर्भवती हुई। वैदर्भी ने अपने गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न की और शैव्या ने देवता समान रूप वाले पुत्र को जन्म दिया। राजा सगर ने तुम्बी को समुद्र में फेंकने का विचार किया, लेकिन एक आकाशवाणी हुई और उसने कहा कि अपने इन पुत्रों का त्याग करना उचित नहीं है। इस तुम्बी में से एक एक बीज को निकालकर घी से भरे हुए गर्म घड़ों में अलग अलग रखो और यत्न पूर्वक उनकी रक्षा करो। ऐसा करने से तुम्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। महादेव ने तुम्हारे लिए यही विधान रचा हुआ है। राजा सगर के कथनानुसार उन्होंने सब कार्य किया। एक एक बीज को घी से भरे गर्म घड़ों में रखा और प्रत्येक के लिए एक धाय नियुक्त कर दी। समय आने पर उन घड़ों से 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सब महाबली थे, सबके सब क्रूर कर्म करने वाले थे। देवताओं सहित संपूर्ण लोगों की वो अवहेलना करते थे, उद्दंड थे, संपूर्ण प्राणियों को कष्ट देते थे। सब लोग सताए जाने पर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि थोड़े ही दिनों में अपने ही किए हुए अपराधों से इन सगर पुत्रों का घोर संहार होगा। तुम लोग अपने अपने स्थान पर लौट जाओ। तो जैसा कि आपको बताया कि एक से 60,000 पुत्र और दूसरी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। कुछ समय राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली और यज्ञ का घोड़ा सभी पुत्रों द्वारा
सुरक्षित स्वच्छंद गति से विचरने लगा। अचानक एक जगह जाकर वो घोड़ा अदृश्य हो गया। सगर पुत्रों ने पिता को बतलाया, तब सगर ने चारों दिशाओं में खोजने के लिए उन पुत्रों को आज्ञा दी। सारे पुत्र खोजने पर भी उनको नहीं पा सके, वापस आ गए। तब सगर ने क्रोध में पुत्रों से कहा, फिर से जाओ और खोज कर लाओ, वरना लौट कर मत आना। पुत्रों ने सब तरफ फिर खोजना आरंभ कर दिया, समुद्र को खोदना प्रारंभ कर दिया। तरह तरह के जीव जंतु उनके हाथों से मरने लगे। सगर पुत्रों ने पाताल फोड़कर प्रवेश किया तो घोड़े को उन्होंने एक जगह बंधा हुआ पाया। वहां पर तेजस्वी कपिल मुनि जो है अपनी तपस्या में बैठे हुए थे। पुत्रों ने उन क्रोधी कपिल मुनि का अनादर किया। तब कपिल मुनि ने क्रोध में उनके 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया अपनी अग्नि से। ये समाचार नारद मुनि ने जाकर सगर को बताया। तब सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को बुलाया और कहा कि मेरे 60,000 पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए हैं। उधर पूर्ववासियों के हित की रक्षा करने के लिए मैंने तुम्हारे पिता को त्याग दिया है। तब युधिष्ठिर ने लोमश मुनि से पूछा कि भाई उन्होंने दूसरे वाले पुत्र को, जो एक ही था, उसको क्यों त्याग दिया? तो लोमश मुनि बोले, सगर का वो पुत्र जो है, जो शैव्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, वो जहाँ तहाँ खेल कूद में बच्चे लगे हुए थे, नगरवासियों के बालकों के पास जाता, गला पकड़कर नदी में फेंक देता। तब नगरवासियों ने राजा से शिकायत करी तो उस पुत्र का नाम था अक्षमंजस। तो राजा सगर ने नगरवासियों की रक्षा के लिए असमंजस को निर्वासित कर दिया। उधर सगर अपने पोते से बोले, अंशुमान से, यज्ञ में अपने पुत्रों की मृत्यु से मैं बहुत दुखित हूँ। तुम अश्व को लाकर नरक से मेरा उद्धार करो। ये सुनकर अंशुमान उसी स्थान पर पहुंचे जहाँ पे पृथ्वी खोदी हुई थी। उसी मार्ग से समुद्र में प्रवेश किया और अश्व को देखा, कपिल मुनि को देखा। कपिल मुनि को प्रणाम कर उन्हें अपने आने का उद्देश्य बताया तो कपिल जी प्रसन्न हो गए और उनको वर मांगने को कहा। तो अंशुमान ने यज्ञ कार्य सिद्धि के लिए अश्व देने की प्रार्थना करी और दूसरे वर में अपने पितरों को पवित्र करने की इच्छा करी। तो कपिल मुनि बोले, जो मांगते हो मैं तुम्हें वो सब देता हूँ। तुम जैसे पौत्र को पाकर राजा सगर कृतार्थ है और वास्तव में तुम्हारे पिता तुम्ही से ही पुत्रवत हैं। तुम्हारे ही प्रभाव से सगर के पुत्र स्वर्गलोक में चले जाएंगे। तुम्हारा पौत्र भगवान शंकर को प्रसन्न करके स्वर्गलोक से गंगा जी को लेकर आएगा और अपने पितरों का तर्पण करेगा। जाओ, ये अश्व ले जाओ और अपने बाबा की आज्ञा पूर्ण करो। अंशुमान अश्व लेकर सगर के पास चले आए और सारा वृत्तांत सुनाया। राजा सगर ने यज्ञ पूर्ण किया और अंशुमन को बहुत आशीर्वाद दिया। सगर अंशुमन को राज्य देकर स्वर्गलोक चले गए। अंशुमन ने भी एक पुत्र दिलीप को पैदा किया, वो भी धर्म का ज्ञाता हुआ। राजा दिलीप ने भी गंगा को भूतल में लाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। दिलीप के भी आगे जो पुत्र हुआ उसका नाम था भगीरथ, और दिलीप जो है भगीरथ को अपना राज्य देकर वापस वन में चले गए। तपस्या करने के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया। अब आगे भगीरथ की कथा सुनने के लिए आप अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। नमस्कार।